गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो पिछले क्लास में हम लोग एसएचएम का जो जनरल इक्वेशन होता है वो सारा देखे, फेज के बारे में देखे। आज हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, है ना। और ये समझने की कोशिश करेंगे कहीं पे एसएचएम होगा तो कैसे पहचानेंगे, अप्रोक्सीमेशन के नाम पे भी। तो आज हम लोग का टारगेट रहेगा ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एसएचएम। आज हम लोग का पूरा टाइम इसी पे जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि हम लोग मोशन को एक स्पेसिफिक मोशन को भी हम लोग जनरल तरीके से पढ़े तो सारे तरह के मोशन को समझ सकते हैं। भले ही ये थोड़ा स्पेशल हो जाएगा उसमें, लेकिन हम जो मैं बातें करूंगा वो जनरल करूंगा, ग्राफ की बातें जो करूंगा वो जनरल करूंगा। जैसे देखते हैं, यदि हमको इसका ग्राफ बनाना पड़े ए एक्स का या एफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़े तो इसी के ऊपर हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे। ये देखो, इसके ऊपर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इस अच्छी चीज ये है कि अच्छा हमें क्या ग्राफ किसका बनाना है, ए एक्स का बनाना है और एफ एक्स का बनाना है। ए एक्स और एफ एक्स, यदि एफ एक्स ये है तो एफ इक्वल्स टू एम ए, तो एफ की जगह माइनस के एक्स रखेंगे, एम ए, सो ए की जगह हो जाएगा माइनस के बाई एम एक्स। ठीक है, और इसी का रिजल्ट हम लोग निकाले थे तो ये आया था, रिजल्ट आया था ए साइन ओमेगा टी, वी आया था ए कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन टी के टर्म में आया था, सॉरी ए ओमेगा आया था ना। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ए आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये देखो, जब भी हम लोग पोजीशन के साथ बनाएंगे, जब भी हम लोग पोजीशन के साथ कि कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो एक्स पे ये थोड़ा फायदा मिल जाएगा कि हम लोग इसको पोजीशन रखेंगे, इसको कह देंगे एक्स यही वाला है, जो ये पोजीशन हो रहा है वही वाला है। लेकिन इसको हम लोग कह देंगे ये ए है, इसको हम लोग ए कहेंगे, ए। जब हमें कोई कहेगा वी एक्स बनाइए तो ये वी होगा, ये तो एक्स रहेगा। कोई कहेगा काइनेटिक एनर्जी एक्स बनाइए तो ये काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ये एक्स रहेगा। कोई कहेगा पोटेंशियल एनर्जी बनाइए एक्स के अगेंस्ट तो यही रहेगा, एक्स। और यदि एक्स ये रहेगा, इसका मतलब रियली में जो पोजीशन दिख रहा है ना ये वही रहेगा। पर जब हम कोई और ग्राफ बनाते हैं तब वो पोजीशन नहीं, हमें एक लेवल, एक पैरामीटर, एक रिलेट करने वाला हम लोग एक स्केल बनाते हैं कि लेट दिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, या लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कुछ अलग बात करनी पड़ती है, टाइम लगता है। फिलहाल अभी एक्स है तो रियली में पोजीशन ही है। अब देखते हैं ग्राफ, देखते हैं ना। अब एक एक ग्राफ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, पावर 1 है, पावर 1 है। यदि दुनिया में किसी भी दो वेरिएबल का पावर 1 हो, वेरिएबल जिसका ग्राफ हमेशा ग्राफ दो के बीच में होता है, ए और एक्स है, एक्स और टी है, बाकी सब कांस्टेंट है, v और t है, बाकी सब कांस्टेंट है।
ए और टी है, बाकी सब कांस्टेंट है। एफ और एक्स है, बाकी कांस्टेंट है, इस तरह का। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ग्राफ हमेशा दो के बीच में होता है। तीन वेरिएबल हो जाए आपके इक्वेशन में तो आपको सब्स्टिट्यूट करके दो के बीच में लाना होगा, क्योंकि आपके कोर्स में तीन ग्राफ की बातें नहीं है। वैसे तीन ग्राफ होता है तीन के बीच में, एक इक्वेशन में तीन रहे तो ऐसे ये x, ये y और ये z। लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। 3D की बातें जरूर होती है, लेकिन ग्राफ कोर्स में नहीं है। 3 डायमेंशनल बातें कोर्स में है पर ग्राफ नहीं है। ग्राफ तो दो ही के बीच में होता है। तो ये देखो ग्राफ हम लोग दो के बीच में बात कर रहे हैं, तो फिलहाल ax की बात करते हैं ना। ax का तो देखो ax का रिलेशन लीनियर है। कैसे पता करते हैं कि लीनियर है या स्ट्रेट लाइन है? जब पावर वेरिएबल का पावर 1 होता है तो वो लीनियर ग्राफ होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे होता है। और जब कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होता है तो वो ओरिजिन से पास करता है। और जब इसका कोएफिशिएंट माइनस होता है तो स्लोप माइनस होता है। और स्लोप इसको प्लस कहते हैं, इसको स्लोप प्लस कहते हैं, इसको जीरो कहते हैं और इसको माइनस कहते हैं। तो कैसा ग्राफ बनेगा ये तो आइडिया लग गया। सो ये देखो यहां से लेकर यहां तक ग्राफ बनाता हूं मैं। देखो यहां से लेकर यहां तक ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ ये है, देखो ऐसे ये ग्राफ है। टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा खींच दूं, ये देखो फिर टेढ़ा हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन है वैसे ना, सीधा खींच दूं क्या? चलो फिर ट्राई करता हूं कि सीधा हो जाए। फिर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो ये ग्राफ यदि मैं कहूं ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, तो ये है प्लस ए। ये कौन सी वैल्यू है? ये है माइनस ए, पोजीशन वाला है देखो। और यदि मैं कहूं कि ये कौन सी वैल्यू है, तो ये है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस वाला है। और ये कौन सी वैल्यू है? ये है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। देखो ये, यदि मैं ओमेगा में बात करूं तो नहीं, तो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो अच्छा इसके एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस क्या कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन पोजीशन का ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हुआ, फाइनली अब ये ग्राफ तो खींच लिए हैं, ये ग्राफ तो इसको देके खींचे हैं। यदि एक्सेलरेशन पोजीशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ, कुछ दूर के लिए माइनस ग्राफ हो, कुछ देर के लिए प्लस हो, और इस तरह से माइनस और प्लस हो कि स्लोप माइनस हो, वो ऐसे चेंज ही करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से सुनो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ax का ग्राफ, दुनिया में किसी भी चीज का ax का ग्राफ कुछ पोजीशन के लिए माइनस हो, मतलब नीचे हो, और कुछ पोजीशन के लिए ऊपर हो, पर ऐसा ऊपर नीचे हो कि ज्यादा x के लिए, कम x के लिए, ज्यादा के लिए, आगे के लिए माइनस और पीछे के लिए प्लस हो। कहने का मतलब स्लोप माइनस हो, ओवरऑल कुल मिलाकर स्लोप माइनस हो, स्लोप वो ऐसे चेंज नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसके अलावा क्या संभावनाएं हैं, वो मैं बता देता हूं। ध्यान सुनो कि हम लोग थोड़ा फील करने की कोशिश करना, तो हम लोग कई चीजें समझ सकते हैं, बहुत कठिन चीजें। जैसे यदि मैं ये कहूं कि यहां से पोजीशन नहीं माना जाएगा, मैं पोजीशन यहां से मानूंगा, ठीक है, मान लेते हैं। मैं पोजीशन यहां से भी नहीं मानूंगा, मैं पोजीशन यहां से मानूंगा। ये जो यहां ऐसे कर रहा हूं, मैं यहां से मानूंगा। तो जब हम लोग यहां से माने थे तो इधर जाने का मतलब प्लस हो गया होगा x, और इधर जाने का मतलब माइनस x हो गया होगा। लेकिन यदि जब हम यहां से मानेंगे, यहां से कहेंगे उधर जाएगा तो माइनस होगा,
और इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो हमको तो नहीं लगता कि माइनस होगा अभी कभी। देख लो, इसका मतलब ये हुआ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से चीजें बदल नहीं जाती। रिफरेंस बदलने से चीजें बदलती नहीं है, नेचर जो हो रहा होता है होता वही है। इसका मतलब इक्वेशन ये कर दिया जाए, कहा जाए एक्सेलरेशन है माइनस के एक्स प्लस सी, माइनस के एक्स प्लस सी। तो पता है यदि एक्सेलरेशन और पोजीशन का पावर 1 1 हो, कोफिशिएंट माइनस हो, तो इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि जोड़े घटाए क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसएचएम ही है। बस क्या होना चाहिए, ए और एक्स के बीच में लीनियर रिलेशन होना चाहिए, कोफिशिएंट इसका मतलब स्लोप माइनस होना चाहिए, और इससे कोई मतलब नहीं होता। जानते हो जब ये नहीं होता है ना, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिफरेंस होता है, और कुछ जोड़ घटा लेते हैं तो कहीं और से होता है, पर चीजें बदल नहीं जाती हैं, और टाइम पीरियड तक वही होता है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर बताओ, इसमें और इसमें। अच्छा ये मत कहना कि सर एफ को ये लिख दिए, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूं, कहिए कुछ और लिख दूं, ये कर लेते हैं, कुछ और लिख लेते हैं, a बराबर माइनस बी एक्स प्लस सी, b लिख देता हूं, k नहीं लिखता हूं। ये देखो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे k बाई m है, यहाँ पे b लिख दिए, यहाँ पे k लिख दिए, फर्क ही नहीं पड़ता इक्वेशन लिखा क्या गया है। जरूरत ये है हमें समझने की कि जो रिजल्ट आया है मैथमेटिकल, बस पावर वेरिएबल का पावर ए एक्स का पोजीशन एक्सेलरेशन पोजीशन का पावर 1 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट माइनस होना चाहिए। इन सब में ये कहना जरूरी है कि k क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये कहना जरूरी है कि b क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। यदि ऐसा है, यदि इसी क्वेश्चन को देखो, यदि ऐसा है तो पता है ये हमेशा x के बगल में माइनस को छोड़कर जो कुछ होता है उसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। और ये मेरे कहने से नई चीजें आई थी तो कह रहा हूं। याद है ना जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाले थे बड़ा खतरनाक आया था, लास्ट में आ गया था तो कह दिया था यहाँ पे फिलहाल वैल्यू ये है, a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। इसी को डिफरेंशिएट करके जो फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन है चीजों का, तो देखो a sin ओमेगा t की जगह x रख दूं तो माइनस ओमेगा इस पर x आ जाएगा, देखो है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि क्या ये एसएचएम है, तो आंसर है हाँ, एसएचएम है, हाँ एसएचएम है, हाँ सब एसएचएम है। मैं कहूँ इसका टाइम पीरियड बताइए, तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन पोजीशन है, पावर 1 1 है, माइनस है, तो जो बगल में बचा हुआ है ना वही ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब ओमेगा कितना है, अंडर रूट बी है, और टाइम पीरियड हो गया, देखो कितना आराम से आ रहा है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसलिए टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट बी। जल्दी से लिख लो ये सब, जल्दी से आप लोग ये लिख लीजिए, सब एसएचएम है। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि सब हम लोग ऐड क्या कर दिए, कुछ भी ऐड होने से फर्क नहीं पड़ता, रिफरेंस बदल जाता है। देखो मैं किस तरीके से टाइम पीरियड निकाला हूं, तुम लोग इसी तरीके से कहीं पे भी निकालना, एक्स को देखकर, खासकर एक्स को देखकर कहीं पे भी टाइम पीरियड निकालना ऐसे ही। तो हाँ को सारी कंडीशंस बता देना दोबारा जो आपने बताई उसके एसएचएम के लिए। कौन सा ला? अरे ये जो अभी आप कंडीशंस बता रहे थे ना सारी, मतलब इक्वेशन a -bx c के इसके बाद जो बताई आपने, मतलब c कांस्टेंट है तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एसएचएम के लिए ये वाला। हां सर, और भी कंडीशन बताई थी आपने, लीनियर रिलेशन होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। हाँ ये वाला बोल रहे हो? हां सर, एक बार वो कंडीशंस बता दो दोबारा। चलो कंडीशन फिर से बता देता हूँ। कंडीशन ये है, कहीं पे भी किसी भी पार्टिकल के लिए, यहाँ तक कि रोटेशनल तक के लिए, बस वहां पे एंगुलर चीजें हो जाती हैं।
जब एक्सेलरेशन के बीच में एक्सेलरेशन पोजीशन का रिलेशन ऐसा हो कि माइनस से रिलेट हो, ए बराबर माइनस हो और रिलेशन में पावर 1 1 हो, मतलब लीनियर हो। कई चीजें हैं, ध्यान से सुन लो। एक्सेलरेशन पोजीशन का रिलेशन लीनियर हो और उल्टा हो, मतलब साइन माइनस हो, मतलब स्लोप निगेटिव हो, तो मस्त एसएचएम होगा वो। लेकिन बात है, अच्छा पढ़ना बहुत कुछ है, फिलहाल पोजीशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन है। और दूसरा ये स्टैंडर्ड वाला है, स्टैंडर्ड मतलब वह रिलेशन है जिसमें हम लोग पोजीशन इक्विलिब्रियम से लिए हैं। यहां से इधर प्लस है और यहां से इधर माइनस है, तो ये आएगा, ये बात होगी। लेकिन ये कहेंगे नहीं, हम यहां से नहीं मानेंगे, हम ब्लॉक का पोजीशन यहां से नहीं मानेंगे, हम यहां से मानेंगे। तो जब यहां से माने थे तो ब्लॉक का पोजीशन प्लस भी हो रहा था, ब्लॉक का पोजीशन माइनस भी हो रहा था। लेकिन जब यहां से मानोगे तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। यहां पे जीरो भी हो रहा था, अब तो जीरो भी नहीं होगा, देख लो। यहां से भी पोजीशन माने तो प्लस ही प्लस हमेशा रहेगा, देख लो। इससे ये देखो, इस तरह के डायनामिक स्टेट से पढ़ने से पता है फिजिक्स पूरा क्लियर हो जाता है कि हम लोग कहां से क्या मानेंगे। तो सेम चीजें रहते हुए भी चीजें कैसे अलग अलग इक्वेशंस होते होंगे, वैल्यूज अलग अलग होते होंगे। तो अब देखिए, अच्छा मान लो मैं पोजीशन यहां से मानूं तो कदू कि इधर प्लस है और उधर माइनस है, तो अब देखो ना, यदि इधर प्लस मान लूं और उधर माइनस मान लूं तो ये देखो जीरो तक नहीं हो रहा है, देख लो। ब्लॉक का पोजीशन जीरो भी नहीं हो रहा है, प्लस भी नहीं हो रहा है, हमेशा माइनस ही माइनस, देख लो आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि आज समझो इस डायनामिक स्टेट से कितना फायदा मिल सकता है, जिसको हम लोग ऐसे ऐसे हाथ से करके दिखाते हैं। आप कहते हैं इमेजिन करिए, आपके सामने बल्कि दिखता डायनामिक स्टेट में है। तो आज समझो कि बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। रेफरेंस मानना, किसी तरफ प्लस मानना, अरे मैं कहूँ इधर प्लस होगा, मैं कहूँ इधर प्लस होगा, तो आपके ऊपर है। आपके प्लस माइनस या पोजीशन मान लेने से चीजें बदल तो नहीं जाती ना, हाँ इक्वेशन आपका बदल जाएगा। तो आज हम लोग यही समझना है। तो मैं क्या समझा रहा था, मैं कहता कि एक्सेलरेशन पोजीशन का रिलेशन कैसा हो, रिस्टोरिंग नेचर हो, लौटाने वाला हो। इधर जाए तो एक्सेलरेशन इधर हो, उधर जाए तो एक्सेलरेशन इधर हो, तभी तो लौटेगा। रुक के कब लौटेगा, जब उधर जाए तो एक्सेलरेशन इधर हो ताकि रुक के लौटे। जब उधर जाने लगे मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम से उधर जाने लगे तो फिर उल्टा एक्सेलरेशन तभी तो लौटेगा रुक के। और उसका ही मतलब है माइनस, उसका ही मतलब माइनस है। तो पोजीशन एक्सेलरेशन पोजीशन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, स्लोप माइनस होना चाहिए। और फर्क ये नहीं है कि यहाँ पे, बल्कि ये वाला भी कुछ भी सब एसएचएम है। बस अंतर इतना है कि जब ये किए थे तो हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन से माने थे। मीन मतलब समझ में आ रहा है ना, बीच में यहां से माने थे। और यदि ये वाला करोगे तो कहीं और से मानोगे, लेकिन चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। यही रीजन है कि ए और एक्स रिलेशन विथ माइनस साइन, तो एक्स और माइनस के अलावा जो आइटम है यहाँ पर, जो एक्सप्रेशन है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, वो ओमेगा स्क्वायर होता है ए एक्स के रिलेशन में। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये रेफरेंस है, पता नहीं कहां से माने हो, कहीं से मानो तो ये रेफरेंस है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ये बस अंदर बस ये है कि ऐसे कहने का मतलब है आप यहां से नहीं कहीं और से माने हैं, कहीं और से माने, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी बदल जाएगा यार इस चेन। तो ये देखो, ये माइनस और एक्स के अलावा जो बचा हुआ है ओमेगा स्क्वायर है। यदि ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा डॉट बी है, तो 2 पाई बाय ओमेगा हमेशा टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड आ गया। तो इसी को बोला था लिख लो, ये समझना है।
मतलब यदि हम लोग चीजें समझने की कोशिश करें ना तो अच्छा, आज की क्लास के बाद हम लोग मैकेनिक्स के या पूरे फिजिक्स के किसी भी चीज के केस को लेकर डील कर सकते हैं। जानते हो क्या करना होगा? फिर से याद दिला देता हूँ क्यों हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम लोग किसी सिचुएशन को, किसी भी फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में किसी सिचुएशन को डील करें तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हम F बराबर ma लिखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इसकी बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे। तो जैसे ही ऐसा कुछ आएगा ना, F बराबर ma लिखते ही आएगा, तो वैसे ही उसके बाद हम लोग फिर मैथमेटिकल चीजें फिर दोबारा थोड़ी करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, सब फटाफट सब आंसर बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये सब हम सब समझ चुके होंगे, इसलिए कर रहे हैं। तो आप लोग ये समझ में आया? अच्छा ये बताओ कि यदि मैं कह दूं कि ऐसा है कि ये है एक्सेलरेशन है a बराबर bx प्लस c है ना, a बराबर bx प्लस c है और b और c पॉजिटिव कांस्टेंट है, b और c पॉजिटिव कांस्टेंट है। एसएचएम है कि नहीं ये एसएचएम नहीं है, एसएचएम ये नहीं है। ये एसएचएम केवल तभी होगा जब यहाँ पे माइनस होगा, और क्यों माइनस होना जरूरी है? ताकि लौटे, लौटने के लिए माइनस है, रिस्टोरिंग फोर्स के नाम पर माइनस है। अच्छा ये बताओ हमको कि यदि मैं कह दूं कि b माइनस कांस्टेंट है, अब बताओ, अब ये एसएचएम है कि नहीं? अब है। यदि b को माइनस कांस्टेंट कह दूं तो अब ये है। अच्छा यहां बताओ, यदि k माइनस कांस्टेंट है, k, तो बताओ ये एसएचएम है कि नहीं? ये वाला नहीं है, क्योंकि एक तो माइनस पहले से ही, ऊपर से k को माइनस कर दिए तो प्लस हो जाएगा ना, और लौटेगा नहीं, अब लौट के नहीं आएगा, वो जाएगा तो चला जाएगा, फिर ये जो जा रहा था ना ये इधर, तो फिर लौटेगा नहीं, तो रेजिस्टेंस कहां से होगा? फिर लौटने का सेंस माइनस है, तो एक पॉइंट ये है। एनीवे अच्छा हमको ये बताओ कि अच्छा b, अच्छा अब ऐसे बताओ, ये k और c पॉजिटिव कांस्टेंट है, k और c पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो एसएचएम है? अच्छा k पॉजिटिव कांस्टेंट है और c नेगेटिव कांस्टेंट है, तो अच्छा k पॉजिटिव कांस्टेंट है और c पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो अच्छा c जीरो है, तो हाँ, अच्छा k जीरो है तो तब नहीं है। c देखो, c जीरो हो, प्लस हो, माइनस हो, इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, वो कहां से आप देख रहे हैं वो मतलब है, ये फर्क इस पे पड़ता है, यहां पर। क्लियर हुआ? चलिए तो हम लोग ये वाला चीज समझ गए। अब थोड़ा उल्टा समझना ना, यहाँ पे ग्राफ से देखो, यदि ये ग्राफ है तो एसएचएम है, और एसएचएम है तो ये ग्राफ होगा। अब थोड़ा सा बदलाव के नाम पे सुनो, हल्का सा ध्यान से सुनना ना। देखो इधर कुछ और भी बातें कर लेते हैं। ये देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ax है, अच्छा ax लिखूं चाहे fx लिखूं फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं f भी लिख सकता हूं। जानते हो क्या करने पे? m मल्टीप्लाई कर दूंगा तो f बन जाएगा, और क्या। तो इसलिए fx कहीं पे भी दुनिया में किसी भी पार्टिकल के लिए कहीं fx ग्राफ है तो एग्जैक्टली सेम ax ग्राफ होता है, बस एम्पलीट्यूड थोड़ा बदल जाता होगा m के कारण। न नेचर बदलता है, न साइन बदलता है, न कुछ बदलता है, बस थोड़ा सा वैल्यू बदल जाता होगा, ये एम्पलीट्यूड वाला। तो ax और fx एक ही तरह की बातें हैं।
क्यों? क्योंकि फोर्स में मास डिवाइड करते ही ए बन जाएगा और एक्सेलरेशन में मास मल्टीप्लाई करते ही एफ बन जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये देखो, क्या ये एसिचम है? क्या ये एसिचम है? क्या ये एसिचम है? क्या ये एसिचम है? सब एसिचम है, सब एसिचम है। क्यों एसिचम है? क्योंकि अभी मैं बताया था स्लोप माइनस होना चाहिए, स्लोप माइनस होना चाहिए और पोजीशन रिफरेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं और प्लस माइनस स्लोप माइनस के साथ में एक कुछ दूरी के लिए, कुछ पोजीशन के लिए माइनस एक्सेलरेशन होना चाहिए और कुछ पोजीशन के लिए प्लस होना चाहिए। इसे ऊपर को प्लस कहते हैं। देखो ये, अच्छा ये एक्स है तो ऊपर ग्राफ है तो प्लस है, नीचे ग्राफ है तो माइनस है। तो क्या कंडीशन है? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्लोप माइनस होना चाहिए और कुछ पोजीशन के लिए नीचे होना चाहिए, कुछ पोजीशन के लिए ऊपर होना चाहिए। अच्छा ये सिस्टम है, ये वाला ये सिस्टम है। क्या ये सिस्टम है? ये सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सिस्टम है कि नहीं? ये सब सिस्टम की नहीं? तो जल्दी से लिखो, ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है और ये सब सिस्टम लिखो जल्दी से। ये सारे सिस्टम है, ये जो क्रॉस है वो सिस्टम नहीं है। रीजन प्लस माइनस होना चाहिए, स्लोप तो माइनस है, दोनों का स्लोप तो माइनस है, फिर भी ये सिस्टम नहीं है क्योंकि केवल प्लस ही प्लस है, ये संभव नहीं है। केवल माइनस ही माइनस है तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ये बताओ, ये एक एक्स है और ये ए एक्स है। जरा देख के बताओ तो ध्यान से। हमको ये बताओ पार्टिकल का ग्राफ है, जल्दी से बताओ ये एसिचम है कि नहीं? ये एसिचम है, ये एसिचम है। अच्छा इन दोनों में से एसिचम चलो नहीं है और सही भी है, क्या इन दोनों में से कोई ऑसिलेशन है? एसिचम तो नहीं है। एसिचम क्यों नहीं है? क्योंकि ए एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन क्या चलो एसिचम नहीं है, क्या ऑसिलेशन है? मतलब एसिचम नहीं है क्योंकि एसिचम न होते हुए भी ऑसिलेशन हो सकता है। तो बताओ इनमें से कोई ऑसिलेशन है? मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। स्लोप यदि माइनस हो ना, कुछ पोजीशन के लिए प्लस ए हो, कुछ पोजीशन के लिए प्लस ए हो, कुछ पोजीशन के लिए माइनस ए हो और स्लोप क्या हो? माइनस हो। स्लोप माइनस हो तो ऑसिलेशन बट नॉट एसिचम। लिखो इसको, ऑसिलेशन बट नॉट एसिचम लिखो। तो एसिचम तो नहीं है। क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं था। लेकिन ये ऑसिलेशन है क्योंकि स्लोप तो माइनस है, लौट के आने वाली बात तो है, लौट कर आने वाली बात तो है इसमें, स्लोप माइनस। अच्छा क्यों, कैसे पता चला कि लौट के आने वाली बात है? स्लोप माइनस का मतलब जब इधर प्लस की तरफ जा रहा है तो एक्सेलेरेशन माइनस है, जब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से माइनस की तरफ जा रहा है तो ए प्लस है, तो लौट के आएगा। और इसको लिखो नो ऑसिलेशन। तो सिस्टम की तो ऐसी भी बात नहीं है, इसको लिखो नो ऑसिलेशन। नो ऑसिलेशन का क्या रीजन है? क्योंकि ये स्लोप इसका क्या है? प्लस है। नो ऑसिलेशन लिखो। और एक और चीज है,
आपका मन करता है तो इसको ए और एफ लिख सकते हैं, ए और एफ लिख सकते हैं, क्योंकि इसी की बात किया था, ए और एफ लिख सकते हैं, सर एक ही बात है, ए और एफ लिख लो, है ना। मैं कहा था ना कि ए या एफ दोनों एक ही तरह की बातें हैं, एक एग्जैक्ट एक ही नहीं है, एक ही तरह की बातें हैं, ये जरूरी है। अच्छा चलो, इतना जानने के बाद एक और बात बताओ हम लोग का, ये वाली बात बताओ। अब हमको तुम ये बताओ, ये रहा ए, फोर्स लगने वाला है, और ए कर लेते हैं, ये जल्दी से बताओ, ये रहा ऐसे 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 ऐसे, पोजीशन बहुत सारे हैं इसमें, पोजीशन है ये -x1 है, अच्छा ये x का ग्राफ है ना, ठीक है, -x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, ठीक है। एक पार्टिकल को x एक्सिस पर अपना पोजीशन थोड़े इधर उधर आगे पीछे उसे करना है, छोड़ देना है। जल्दी से बताओ, ये जितने भी पोजीशन मैं बोल रहा हूं, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या पार्टिकल का? क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें यदि मैं कहूं कि इस ग्राफ में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये वाला क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा है इसमें, जरा बताओ, तो ग्राफ दिया हुआ ऐसे ही, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 कह लो और चाहे एक्सेलरेशन 0 कह लो। तो देखो फोर्स यहीं पे 0 है, देखो फोर्स यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। भाई एक्स एक्सिस पर ये 0 होता है, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो यहाँ पे y पे क्या बोले हो, f और a बोले हो, तो x एक्सिस पर यहाँ पे देखो ना, इसके ऊपर कोई चीज है तो प्लस है, नीचे है तो माइनस है, और इस पे है तो 0 है। तो जानते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो 0 है, 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, और जहां पे एक्सेलरेशन 0 है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो सब है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो सब है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं थोड़ा सा इसको इधर करके छोड़ दूं, यहाँ पे ऐसे करके छोड़ दूं, तो क्या ऐसे ऐसे करेगा, क्या यहाँ पे करके छोड़ दूं तो क्या थोड़ा सा आगे करके छोड़ दूं तो ऐसे ऐसे करेगा, क्या यहाँ पे करके छोड़ दूं थोड़ा सा बगल में तो क्या ऐसे ऐसे करेगा जैसे अभी कर रहा है। अब बताना है कि कहां पे ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम है, कहां पे ऑसिलेशन एंड एसएचएम है, और कहां पे नो ऑसिलेशन है, बताइए जल्दी से। अभी पढ़ा दिया था मैं आप लोगों को, यहाँ पे देखो, पहले तो ये जानो कि ऑसिलेशन होने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट का होना बहुत मस्ट है, जरूरी है। तो पहले तो इन्हीं के अबाउट होगा, कहीं पे भी हुआ तो पहले तो यदि होगा भी कुछ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होता है। दूसरा पॉइंट, ऑसिलेशन के लिए स्लोप का नेगेटिव होना जरूरी है, और एसएचएम के लिए स्ट्रेट लाइन। एक एक पॉइंट समझो ध्यान से, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन का होना जरूरी है, ऑसिलेशन के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही स्लोप का माइनस होना जरूरी है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्लोप का माइनस होते हुए स्ट्रेट लाइन होगा तो एसएचएम होगा। तो चलो बताओ, यहां पर बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, थोड़ा सा बगल करके छोड़ दूं मैं इसको, तो जल्दी से बताओ यहां पे ऑसिलेशन होगा कि नहीं? ऑसिलेशन लिख लो, x1 के अबाउट आगे पीछे करने पे ऑसिलेशन नहीं होगा, नो ऑसिलेशन अबाउट x1 माइनस x1।
अब बताओ x2 कौन सा है? ये तो नो ऑसिलेशन है, और जब नो ऑसिलेशन है तो SHM कहां से घंटा होगा? चलिए बताओ x2 के बाद बताओ, चलो x2 हाँ? और लिखो लिखो लिखो, यहाँ पे लिखो ऑसिलेशन बट नॉट SHM लिखो। पढ़ा दिया हूं उसी को मैं पूछा हूं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वही अब आपको पूछा हूं, और रीजन भी बता दिया हूं। स्लोप का माइनस होना क्यों जरूरी है? ताकि लौट के आए। x3 के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? नो ऑसिलेशन लिखो, नो ऑसिलेशन लिखो, यहां पर x3 को लिखो नो ऑसिलेशन। और जब नो ऑसिलेशन तो SHM तो कोई बात ही नहीं थी, तो जब ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो SHM कहां से हो जाएगा? SHM के लिए तो ऑसिलेशन होना जरूरी है भाई। SHM ऑसिलेशन का स्पेशल केस है। हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में लिखो ऑसिलेशन एंड SHM, लिखो इसको ऑसिलेशन एंड SHM, या सिंपली SHM कह दोगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि SHM कह रहे हैं तो ऑसिलेशन तो है ही। इसको लिखिए SHM ऑसिलेशन एंड SHM, इसको लिखिए जल्दी से। ये देखो ये SHM है, ये इसको क्या लिखा है? नो ऑसिलेशन लिखो, नो ऑसिलेशन। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा ये वाला सब। अब हम लोगों के पास डिटेल हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के वाला भी थोड़ा सोच लेते हैं ना, उसका भी मैं आपको इसी समय बताता हूँ, आप लोग अच्छा लगेगा। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी वाला ही बता देता हूँ, जब पढ़ रहे हैं तो सब पूरा ही पढ़ लेते हैं। ये देखो तो पोटेंशियल एनर्जी वाला ना, हालांकि पोटेंशियल एनर्जी आपको कम आइडिया, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना ना। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी है और ये x है, और बात हो रही है इस तरह की बात हो रही है। वो अच्छा, ये नीचे भी ग्राफ हो सकता है, यहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ता। ये पोजीशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना। ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट नेचर के बारे में सुनो, जो पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं। ध्यान से, दुनिया का हर सिस्टम चाहता है कि वो स्टेबलाइज हो, दुनिया का हर सिस्टम चाहता है स्टेबलाइज हो, और फोर्स जो नेचर का फोर्स है वो स्टेबिलिटी की तरफ चाहता है। जनरली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फोर्स लगता है। यही रीजन है कि जो इस ग्राफ में जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये देखो x1, ये देखो, यदि मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूं, इसको कह दूं x1 है, इसको कह दूं x2 है, इसको कह दूं x3 है, इसको कह दूं x4 है। मैं जनरल बात कर रहा हूं ताकि हम लोग देखो, हर चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी की बात है, मैं उसको जनरल फोटो बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से, दुनिया का हर सिस्टम 12th में आएगा, प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज एक दूसरे को रिपेल इसलिए करते हैं क्योंकि दूर जाने पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। प्लस Q1 चार्ज माइनस Q2 चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि पास आने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। मैग्नेट साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि दूर जाने पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि पास आने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इस पेन को मैं छोड़ दूंगा
तो ये नीचे इसलिए जाता है क्योंकि अर्थ और पेन के बीच का पोटेंशियल जी नीचे जाने पर कम होता है। दुनिया के जितने भी फोर्सेस हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, नेचर की ब्यूटी के बारे में आपको बता रहा हूं और सिमिलर पैटर्न की बात कर रहा हूं। दुनिया में जितने भी फोर्सेस है, स्प्रिंग का भी वही हालत है। इधर जाते ही फोर्स इधर इसलिए लगता है क्योंकि वो कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फोर्स लगाता है। सो दुनिया में जितने भी फोर्सेस है, रबर है, सरफेस टेंशन है, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिक है, न्यूक्लियर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स इन नेचर, वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे स्टेबिलिटी आती है। इस पेन को मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे इसलिए जाना चाहता है क्योंकि स्टेबिलिटी चाहता है। ठोकर लगने पे आप गिर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। उसके आराम से बैठ जाते होंगे, सो जाते होंगे, फिर सोने में थोड़ा अच्छा लगता होगा। सबसे कम पोटेंशियल की अपना करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल जी ज्यादा है ना, जब मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है और मिनिमम है तो स्टेबल है, मिनिमम है तो स्टेबल है, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है। तो जल्दी से फटाफट लिखो, तो इसको लिखो अनस्टेबल, लिखो अनस्टेबल पोजीशन है। देखो ये वाला, हालांकि ग्राफ में, ये तो ग्राफ में मैं पॉइंट दिखा रहा हूं, नहीं तो पोजीशन तो वैसे कहा जाएगा x1 और x4 कहा जाएगा। क्योंकि अब फिर से कंफ्यूज मत होना, एक चीज से कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ये मत समझना कि पार्टिकल इस पे चल रहा है। पार्टिकल जानते हो कहां है? देखो पार्टिकल यहां है, देखो पार्टिकल यहां है, देखो पार्टिकल इस पे है। ये क्या है? ये रास्ता, ये कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, ये ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस है ना, पोजीशनिंग उसकी एक्स एक्सिस पर है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये दोनों पॉइंट्स क्या है यार, जो मिनिमम वाले हैं, ये वाले, मतलब भले ही ग्राफ में मैं यहां दिखा रहा हूं लेकिन पोजीशन कहा जाएगा x2 और x3। ये कौन से पोजीशन है यार? स्टेबल वाले हैं, स्टेबल वाले हैं। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन लिख लो स्टेम में। अब ये बताओ, एक और इंफॉर्मेशन आपके एसएचएन के लिए और सेल्सियन के लिए क्या है, ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमेशा ऑसिलेशन या एसएचएन, हमेशा ऑसिलेशन या एसएचएन हमेशा स्टेबल पॉइंट के अराउंड अबाउट होता है। मतलब x2 के पोजीशन पर, x2 x3 के, x2 मान लेते हैं, x2 पे पार्टिकल है, x2 पे पार्टिकल है, इसको इधर करके छोड़ दो, इधर तो लगेगा ऐसे करने। x3 पे पार्टिकल को इधर करके छोड़ दो तो लगेगा ऐसे करने, ऑसिलेशन करने लगेगा। लेकिन यहां पे करके छोड़ोगे तो नहीं करेगा वो। यहां पे क्योंकि एसएचएम या ऑसिलेशन लौट के आने वाला, ये केवल स्टेबल पॉइंट, स्टेबल एक पोजीशन के अबाउट, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होता है। इसको लिख सकते हो, ऑसिलेशन एंड एसएचएम is always about stable equilibrium. Oscillation and SHM are always about stable equilibrium. Must है ये stable equilibrium के about होगा।
तो हमको लग रहा है कि ये आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, ताकि हम लोग कहीं पे ग्राफ में देख के बता सके कि कहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे वो समझो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको, पूरा लिख लो, इक्विलिब्रियम लिख लो, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख लो। तो क्या लिखे, तो क्या है, oscillations and SHM are always about stable equilibrium position, stable equilibrium position। यहाँ पे x2 के अबाउट या x3 के अबाउट ऑसिलेशन या SHM होगा, इन सब के अबाउट नहीं होगा। और नेचर के बारे में बता चुका हूँ, नेचर कैसा बिहेव करता है। चलो अब ये देखो, तो चलो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कुछ नई चीजें। ध्यान से सुनना ना, मैं चाहता हूं कि हम लोग ग्राफ हर तरह का पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि x हाँ बताओ क्या, फिर से बोलो, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आपने स्टेटमेंट दिया ना कि स्टेबल होने पे ही SHM होगा, तो उसका रीजन क्या होगा? स्टेबल के अबाउट ही होगा, स्टेबल पोजीशन के अबाउट SHM में ऑसिलेशन होगा, अनस्टेबल के अबाउट क्यों नहीं होगा? ओके ठीक। इसका रीजन ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट जो फोर्स लगता है ना, वो रिस्टोरिंग होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट इधर जाओगे तो उल्टा फोर्स रहेगा, लौटा के लाने वाला, और उधर जाओगे तो भी लौटा के लाने वाला। अनस्टेबल के अबाउट जिधर ब्लॉक खिसकता है फोर्स उधर ही लगता है, हमेशा के लिए भाग जाता है वो। एग्जांपल लेता हूं, देखो ऐसे, ये वाला, ये मान लो कटोरा है ये, इसमें कोई गोली या बॉल रख लेते हैं इसमें। यदि आप इसको ऐसे करके छोड़ोगे ना, ऐसे ऊपर करके छोड़ोगे तो लौट आएगा। मैं फोटो बना देता हूं। ये कोई कटोरा है, इसमें जब आप यहाँ पे रखते रहते हैं ना कोई चीज, बॉल, तो ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है। आप इधर करके छोड़ोगे ना, यहाँ पर तो ये फोर्स लौटा के लेके चला आएगा, यहाँ पे करके छोड़ोगे तो लौटा के लेके चला आएगा और ऑसिलेशन होगा। लेकिन मान लो कटोरा ऐसे है और किसी तरह से यहाँ पे रखे हो, तो इक्विलिब्रियम तो है, ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन अनस्टेबल है। ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये भी इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स 0 तो है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको मैं थोड़ा बगल में करके छोड़ूंगा ना, तो लौट के नहीं आएगा, फोर्स उधर ही लगेगा, गिर जाएगा, चला जाएगा। जल्दी से इसको भी फोटो बना लो। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये भी फोर्स अगेन 0 है, दिस इज व्हाट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये देखो, आपको पता है तीनों में क्या सिमिलरिटी है। यहाँ पे भी फोर्स 0 है, यहाँ पे भी पार्टिकल पे फोर्स 0 है,
और यहाँ पे भी पार्टिकल पे फोर्स 0 है, लेकिन यहाँ पे तीनों जगह ऐसे पार्टिकल तो रहेगा। चेक कैसे करते हैं तीनों के लिए? बगल में करके छोड़ोगे तो लौट गया, बगल में करके छोड़ोगे लौट गया तो स्टेबल कहते हैं। यदि इसको थोड़ा सा बगल में करके छोड़े लौटा नहीं, बगल में करके छोड़े लौटा नहीं तो ये अनस्टेबल कहते हैं। और इसको बगल में करके छोड़े और आया नहीं चाहे गया नहीं, वही रह गया, नया इक्विलिब्रियम स्टेट एक्वायर कर लिया तो हम कहते हैं न्यूट्रल। इसका मतलब सरफेस यदि ऐसा है तो अंदर में कोई चीज किस इक्विलिब्रियम में रहती है, यदि ऐसा है और किसी तरह यहाँ पे रख लो तो कैसा इक्विलिब्रियम है, और यदि ऐसा है तो न्यूट्रल। यदि बगल में रख के छोड़े लौटा तो स्टेबल, नहीं लौटा चला गया तो अनस्टेबल, और वही रह गया बगल में तो क्लियर हुआ। अब हम लोग x और v देखते हैं ना, x और v हम लोग का जितना स्टडी करना था a x का हो चुका है। अब हम लोग को देखना है x और v। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं a x तो लिखा हुआ था इसलिए खींच दिया। दुनिया में कभी भी कहीं में भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बिना रिलेशन के ग्राफ नहीं खींच सकते, और हमको कहीं भी x भी दिख नहीं रहा है रिलेशन। हाँ x और v तो दिख रहा है, रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो रिलेशन पाने का तरीका सुनो ध्यान से। जब भी कोई चीज साइन थीटा कॉस थीटा में हो तो साइन और कॉस को फ्री करके स्क्वायर करके जोड़ लोगे, रिलेशन मिल जाएगा और एक पूरे फिजिक्स में भरा पड़ा मिलेगा। जैसे हमको एक v में रिलेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से, x टाइम पे डिपेंड कर रहा है, v टाइम पे कर रहा है। जब पॉलिनोमियल होता है तो एक जगह से t उठाकर दूसरे में रख देते हैं, लेकिन जब लॉग होता है, एक्सपोनेंशियल होता है तो पूरा इकट्ठा वो ले जाके रखते हैं। या फिर साइन या कॉस होता है तो t नहीं निकालते, साइन और कॉस को ही स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो 1 हो जाता है। देखो कैसे, आगे से सब जगह यूज करना है इसको। मैं देख पा रहा हूं यहां से साइन ओमेगा टी बराबर x बाई ए, और यहां से देख रहा हूं कॉस ओमेगा टी बराबर v बाई ए ओमेगा। जल्दी से दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, जोड़ो ना, अच्छा लगेगा तुमको। सभी लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, सभी लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर ले और जोड़ ले, और हमको बताएं क्या मिला आपको, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए क्या सबको ये मिला। देखिए तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 मिला। देखो तो ये मिला, और यदि ये मिला ना तो इसे कहते हैं xv रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड v। आप लोग स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, और लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट जोड़ लीजिए, देखिए आपको ये मिलता है कि नहीं, करके देखिए। मिल गया? अच्छा, तो मिल गया तो अब ध्यान से सुनना। देखो ये इसको मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, क्योंकि फिर से अब बात x की हो रही है, तो देखो ग्राफ देखो, ये देखो ऐसे। फिर अगेन ये थोड़ा फायदा मिल रहा है, जब x की बात हो रही होगी तो इस बात का फायदा मिलता रहेगा कि हम इस पोजीशन को रियलाइज कर पाएंगे, क्योंकि ये भी x ही है और हम x के अगेंस्ट बना रहे हैं। जानते हो जब पावर 2 2 हो, पावर वेरिएबल का 2 2 हो,
इक्वल के एक तरफ हो और बीच में प्लस हो। ध्यान से मेरी बात सुनो ध्यान से। वेरिएबल एक तरफ हो, इक्वल के एक तरफ हो, पावर 2 हो और बीच में प्लस हो, पावर 2 हो और बीच में प्लस हो, इलिप्स होता है वो। और इलिप्स अंडा होता है। आज जैसे ही ये कंडीशन है आपके दिमाग में अंडा आना चाहिए। तो ग्राफ देखो ऐसे, जल्दी से ग्राफ बनाओ। ये Vx ग्राफ है, ये x है और इसको v लिखो। देखो ऐसे, इसको v लिखो। लिख दिए। एक्सिस को कट कहां करता है पता है? जब v को 0 करोगे तो वो x को कट करता है, और जब x को 0 करेंगे तो वो v को कट करता है। सभी लोग v को 0 करके बताओ x को कहां कट करेगा? दुनिया का सारा ग्राफ ऐसे ही होता है। कहीं पे भी एक्सिस इंटरसेप्ट्स की वैल्यू केवल ऐसे ही निकाली जाती है कि एक क्वांटिटी को 0 करते हैं तो दूसरे एक्सिस को कट करता है, और दूसरे को 0 करते हैं तो पहले को कट करता है। जल्दी से v 0 करो तो। जब v को 0 करोगे तो x को कट करेगा, प्लस 1 पे करेगा और माइनस 1 पे करेगा। देखो जब तुम v को 0 करोगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सॉल्व करो, प्लस माइनस a आएगा। और जैसे ही तुम x को 0 करोगे तो किसको कट करेगा? वो v को कट करेगा। तो जल्दी से x को 0 करके 0 करोगे x तो ये 0 हो जाएगा। जल्दी से 0 करो, तुम्हें मिलेगा प्लस a ओमेगा मिलेगा v और माइनस a ओमेगा मिलेगा। करो एक्सक्यूज मी सर, एलिप्स वाला क्या? एलिप्स वाला क्या बोलो बताओ। सर मैं कह रहा हूं रिपीट कर दो एक बार एलिप्स वाला। हाँ एलिप्स वाला रिपीट कर दो सर। एलिप्स वाला तुम फोकस कम करते हो क्या यार? तुम हमेशा रिपीट करवा दे रहे हो। चलो ये देखो, एक तो इसमें रिपीट क्या करना था यार, दो के बीच में रिलेशन ये तो निकाले ही थे। जब x और v का जब तक रिलेशन नहीं निकालेंगे तब तक खींच नहीं सकते। तो मैं बताया रिलेशन निकालने का तरीका है साइन और कॉस को फ्री करो और स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो हमें रिलेशन मिलेगा। मैं बताया कि जब वेरिएबल क्वांटिटीज इक्वल के एक तरफ हो और पावर 2 हो, पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, पावर 1 2 हो तो पैराबोला, और पावर 2 हो तो 3 केस बनते हैं। फिर से सुनो मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूं, ध्यान सुनो। वेरिएबल का पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, 1 2 और 2 1 हो तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 होता पावर, यहाँ पे 2 होता, चाहे यहाँ पे 1 होता यहाँ पे 2 होता, पैराबोला। यदि पावर 2 हो तो 3 केस बनता है, या तो सर्कल होगा, या तो इलिप्स होगा, या तो हाइपरबोला होगा। कब इलिप्स होगा वो सुनो जो पूछा था। जब इक्वल के एक तरफ हो और पावर 2 हो और बीच में प्लस हो, प्लस प्लस हो कोफिशिएंट, या माइनस माइनस हो तो इलिप्स होता है ऐसे। और ये पावर 2 हो और प्लस प्लस के साथ में कोफिशिएंट भी सेम हो तो सर्कल हो जाता है। इसको खींच दो, इसको सर्कल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पहले ऐसा था, ऐसा हो जाएगा। किसी सर्कल को दबा देने पे इलिप्स हो जाता है वो। तो प्लस प्लस हो और कोफिशिएंट सेम हो तो सर्कल हो जाएगा, और माइनस हो जाए तो हाइपरबोला। तो फिर से सुनो मैं क्या बोला।
पावर 1 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, पावर 1 2 हो तो पैराबोला, और पावर 2 2 हो तो 3 केस। स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, पैराबोला ऐसा होता है, पैराबोला ऐसा होता है, पैराबोला ऐसा होता है, पैराबोला ऐसा होता है। इलिप्स अंडा होता है, इलिप्स अंडा होता है। हाइपरबोला ऐसे होता है, हाइपरबोला होता है। सो सर्कल ऐसा होता है। तो पावर 1 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, पावर 1 2 हो तो, और शेप तो याद ही है आपको, और यदि पावर 2 2 हो तो 3 केस, 3 केस। पावर 2 2 के साथ, पावर 2 2 के साथ कोफिशिएंट सेम साइन का हो, कोफिशिएंट तक सेम हो तो सर्कल होता है। सेम साइन हो पर कोफिशिएंट अलग अलग हो तो इलिप्स होता है, और यदि साइन ही सेम ना हो, बीच में माइनस हो जाए तो हाइपरबोला होता है। ये हो गया। अब उल्ट ध्यान से सुनो, इसके बारे में फाइनल स्टेटमेंट। पहले तो ये समझो कि पार्टिकल इस पे नहीं चल रहा है, ग्राफ है। पार्टिकल का देखो मोशन ये है ना, पाथ ये है, पाथ स्ट्रेट लाइन है ऐसे ऐसे, ये ग्राफ है। पीछे भी देखोगे पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का ग्राफ में ऐसे बना था, ऐसे ऐसे। तो ग्राफ था, वो पार्टिकल चला नहीं था, वो ग्राफ था, वो वेरिएशन था पोटेंशियल एनर्जी का। तो उल्टा सुनो ध्यान से, यदि एसएचएम है, यदि एसएचएम है तो वीएक्स ग्राफ इलिप्स ही होगा, बहुत हुआ तो सर्कल होगा। सर्कल क्यों होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि वीएक्स ग्राफ इलिप्स है, वीएक्स ग्राफ यदि इलिप्स है इस तरह का, तो एसएचएम होगा, और एसएचएम होगा तो ये इलिप्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक काम करो सभी लोग, जल्दी से सभी लोग, क्योंकि मैं एक्स वी का ग्राफ बना दिया हूं, तो तुम लोग वी ए का ग्राफ बनाओ। जल्दी करो तो सभी लोग बनाओ, वी ए का ग्राफ तुम बनाओ, जल्दी बनाओ। जल्दी, सभी, क्योंकि मैं एक्स भी का बना चुका हूं, इसलिए आप लोगों को, क्योंकि सिमिलर है इसलिए मैं आपको दे दिया हूं बनाने के लिए। सभी लोग बनाइए, वी ए का ग्राफ आप बनाइए। सभी लोग यदि आप बनाएंगे तो आप लोगों को ये मिलेगा। देखिए मैं बताता हूं, मैं बताता हूं आप क्या किए होंगे। आप ये किए होंगे, कहे होंगे कि cos ओमेगा टी आया होगा, cos ओमेगा टी आया होगा, v बाई ए ओमेगा आया होगा, और यहां से sin ओमेगा टी आया होगा, साइन ओमेगा टी आया होगा, माइनस ए बाई ए ओमेगा स्क्वायर आया होगा। आया है? स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो ये 1 हो जाएगा, और तुम्हें मिलेगा v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 बराबर 1 मिलेगा। मिला है? हाँ, तो ये देखो ना, तब
आपको नहीं लगता है कि फिर से जो मैं आपको पढ़ाया था वही बात हो गई? और यही रीजन है कि बस हमें ये कहना होगा कि यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, V है। यहाँ पर क्या है, V है, A और V है, और ये जो V की वैल्यू है प्लस A ओमेगा है और ये माइनस A ओमेगा है, और ये प्लस A ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस A ओमेगा स्क्वायर है। जल्दी से बना लो भाई, जब उसी तरह का है तो फिर मैं क्यों एक्सप्लेन करूं, है तो वही भाई। जब रिलेशन वैसा ही आ गया तो नया क्यों बनाऊंगा? इसका मतलब फिर से वही बात आ गई कि यदि एवी ग्राफ इलिप्स या सर्कल है तो एसएचएम है, यदि एसएचएम है तो एवी ग्राफ इलिप्स या सर्कल होगा। मैं थोड़ा सा केसेस स्पेशल बनाते हुए मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग बहुत ज्यादा वेरिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, ये मान के चल रहे हैं। हम लोग वो सिंपल सा स्टैंडर्ड वैल्यू को लेते हुए हम बात कर रहे हैं ताकि इस तरह के केसेस आए, है ना। अब हम लोग क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग देखो क्या क्या ग्राफ हो गया। हम लोग एक्स भी निकाल लिए, वी ए निकाल लिए, एक्स ए भी निकाल चुके हैं। देखो ये वाला है, एक्स ए भी खींच चुके हैं। अब हम लोग क्योंकि अब इसी पैटर्न में खींचना है तो क्यों ना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को खींच लें। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ध्यान सुनना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी खींच लेते हैं। जो मैं अभी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल, हमेशा यदि एसएचएम हो रहा होगा ना तो जो एनर्जी है ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है। देखो ऐसे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो कुछ होगा वो तो होगा ही, काइनेटिक एनर्जी हमेशा 1/2 mv² होता है, तो ये भी कांस्टेंट होता है। ये कंजर्व। अच्छा ये पहले बताओ कि कंजर्व और कांस्टेंट में क्या अंतर है? कोई चीज कंजर्व है या कोई चीज कांस्टेंट है, क्या दोनों बातें सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कहूं कि एनर्जी कंजर्व है और मैं कहूं एनर्जी कांस्टेंट है, दोनों में क्या अंतर है? अलग अलग है दोनों। क्या अलग है बताओ? कांस्टेंट में नो चेंज इन एनर्जी और कंजर्व में मतलब फिर ट्रांसफर हो गया एनर्जी का। एनर्जी का ट्रांसफर हो गया है। हाँ तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो गया तो सम तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो कांस्टेंट कहते हैं, कंजर्व क्या है? तब तो एक ही बात कर रहा है। चलो मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। चलो मेरी बात सुनो सुनो, चलो ठीक है, थोड़ी आवाज क्लियर उतनी नहीं आ रही है, मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान सुनना, ये बड़ा कंफ्यूजन है। कंजर्व कांस्टेंट में अंतर है, जब कोई चीज लगातार उतनी ही रहे हमेशा हर मोमेंट पर, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और यदि कोई चीज इनिशियल कुछ है अब बीच में बदले या ना बदले, फाइनली फिर से उतना ही हो जाए, तो उसे हम कंजर्व कहते हैं पर कांस्टेंट नहीं कहते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, तो मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल है।
ना, 50 जूल 50 जूल, शुरू में 50 है, मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल है, ठीक है। बीच में लड़ा, कोई चीज हुआ, चाहे मोमेंटम ले लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कांस्टेंट ना, ऐसे कुछ कहीं भी बात कर सकते हैं। पता चला कि बीच में ये 30 जूल हुआ था और ये 60 जूल था, बीच में कहीं प्रोसेस होते होते, तो दोनों का सम तो 90 होगा, फिर तो 90। पहले 100 था, बीच में ये 30 जूल हो गया और ये 60 जूल हो गया, तो दोनों का सम 90 हुआ, जबकि शुरू में 100 था। बाद में जाते जाते ये 80 हो गया किसी मोमेंट पर, और ये 20 हो गया, तो फिर 100 हो गया। तो हम लोग ये कहते हैं कि इनिशियल 100 था और फाइनली जहां पे देख रहे हैं वो 100 है, तो कहते हैं एनर्जी कंजर्व हो गई, लेकिन कांस्टेंट नहीं थी। क्यों कांस्टेंट नहीं थी? क्योंकि कांस्टेंट तब हम कहते हैं जब थ्रू आउट मोमेंट्स, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस, हर मोमेंट पर सेम रहना चाहिए, बीच में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो आप ट्रांसफर बोल रहे थे, ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन फिर भी कंजर्व है, कांस्टेंट नहीं है। तो बात ये ट्रांसफर से नहीं होता है, बात इसकी है कि थ्रू आउट द प्रोसेस यदि सेम रहा तो कांस्टेंट है, और यदि इनिशियल फाइनल बराबर रहा, बीच में न देखा जाए कि क्या हुआ है, तो उसे हम कंजर्व कहते हैं। यही रीजन है कि दुनिया में जो चीजें कांस्टेंट है वो कंजर्व होती हैं, लेकिन जो चीजें कंजर्व है कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट है। फिर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई चीज कांस्टेंट है तो हमेशा सेम है, तो इनिशियल फाइनल भी सेम है, तो वो कंजर्व है। लेकिन जो चीजें कंजर्व है, मतलब इनिशियल फाइनल बराबर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट है, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंजर्व तो हम तब बोलते हैं जब इनिशियल फाइनल बराबर हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के बीच में कि जो चीजें कंजर्व है उसको कांस्टेंट लिखने में क्या दिक्कत है, जो चीजें कांस्टेंट है उसको कंजर्व लिखने में क्या दिक्कत है। तो ये है कि दुनिया कोई भी चीज जो कांस्टेंट है वो कंजर्व है, लेकिन कोई चीज कंजर्व है तो कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो। ग्राफ बनाते हैं, देखो ये ग्राफ, अब फिर से बात हो रही है, एनर्जी की। बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पे 0 होता है। स्पीड मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और स्पीड 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोला होता है। ये है काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा सुनो, हमेशा ऑसिलेशन में, अब मैं पढ़ा चुका हूं, मैं इक्वेशन से आपको नहीं पढ़ा रहा हूं फिलहाल, क्योंकि हम लोग को तो बहुत कुछ पढ़ना भी था ना, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर, बहुत सारी चीजें। सो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एसएचएम और ऑसिलेशन में मीन पोजीशन पर मिनिमम होती है, पढ़ाया था अभी, स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, जल्दी से बना लो, दोनों पैराबोला होता है, बना लीजिए।
यदि मैं ये देखो जो मैं लिखा हूं ना, ये मैं किसके लिए लिखा था पता है? ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये मैं जनरल लिखा था किसी भी मूवमेंट के लिए। यदि मैं इसको स्पेशल बना दूं, केवल इसके लिए बना दूं, तो याद करो मैं कहा था कि ब्लॉक बीच में उसको डंडे से मारे हैं वी नॉट से। तो शुरू में 1/2 mv नॉट इस पर दे दिए होंगे, और स्प्रिंग के एक्सटेंशन कंप्रेशन है नहीं, तो काम करते हैं जनरल इसका पोटेंशियल जो लिखते हैं, स्प्रिंग का पोटेंशियल जो होता है 1/2 kx², और जनरल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², जो कि किसके बराबर है? शुरुआत वाले बराबर है 1/2 mv नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल 0 है जिस समय इनिशियल और फाइनल। दिस इज इनिशियल एंड दिस फाइनल। आपको पता है कि मैं इसी का ग्राफ ही बनाया हूं, क्योंकि बिना कहा था ना कि बिना रिलेशन के ग्राफ नहीं होता। तो ये जो पोटेंशियल है फिलहाल इस केस में, इस केस के लिए अलग से मैं कहूंगा कि ये 1/2 kx का ग्राफ, kx² का ग्राफ है ये वाला। और कहोगे कि सर इसका रिलेशन बिना रिलेशन के कैसे बना दिए? तो देखो मैं लिखता हूं, मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं यहां पर, देखो 1/2 mv² प्लस इसको काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, और जो शुरू में डंडे से मार के दे दिए थे टोटल एनर्जी शुरुआत में, वो ये है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है 1/2 mv² माइनस 1/2 kx²। देखो अब याद करो मैं क्या कहा था कि ग्राफ कैसा होगा। ये देखो काइनेटिक एनर्जी इस पे बनाना है और x इस पे बनाना है। पावर देखो, काइनेटिक एनर्जी का पावर 1 है देखो, और x का पावर 2 है, बाकी सब कांस्टेंट है देखो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ आवाज नहीं क्लियर आ रही यार। आपके सेकंड स्टेप पे kx² होगा, आप सेकंड स्टेप पे सेकंड स्टेप नहीं वो इक्वेशन बता दो आपने लिखी है। कौन सा ये वाला? इसका राइट हैंड साइड ये वाला? ये वाला नहीं समझ में आया? ये वाला समझ नहीं आया? हाँ चलो बैठो मैं बता देता हूँ। वैसे वही वाली बात है ना कि एसएचएम तो हम लोग वर्क एनर्जी पावर की बात पढ़ना था, लेकिन वही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जब हम लोग एसएचएम में बात करते हैं, चाहे कहीं पे भी, जो बॉल को इधर उधर कर रहे थे, कहीं पे भी जो हम लोग डैम्पिंग ऑसिलेशन ना हो, इस तरह की बातें ना हो, ऐसे धीरे धीरे रेस्ट में हो जाता है ना, ये डैम्पिंग ऑसिलेशन होता है एयर रेजिस्टेंस के कारण ना। तो हम लोग ये डैम्पिंग ना माने, देखो स्लो डाउन हो रहा है, देखो धीरे धीरे रेस्ट में आ रहा है। यदि डैम्पिंग ना माने तो हम लोग पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल हमेशा चेंज होता रहता है, ट्रांसफर होता है, और सम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देयर इज एनर्जी कांस्टेंट एंड कंजर्व आल्सो। पोटेंशियल जी कितने तरह के पोटेंशियल जी हो सकते हैं? इनफाइनाइट तरह के, स्प्रिंग का, रबर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं ये वाला। इसीलिए मैं यू लिखा हूं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल एक ही तरह का होता है 1/2 mv²। फिलहाल इसी की जगह में कहा था क्योंकि स्प्रिंग है तो ये है स्प्रिंग का, वो पढ़ेंगे हम लोग, वर्क एनर्जी पावर में रहता है, ये वैल्यू होती है ना, स्प्रिंग की पोटेंशियल इतनी ही होती है, और काइनेटिक एनर्जी तो यही होती है हमेशा। दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब जो शुरू में रहेगा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये बदलेगा, लेकिन सम नहीं बदलेगा। मतलब ये 50 है, ये 50 है तो 100 है। यदि ये 80 हुआ ना तो ये 20 होना होगा इसको। ये 95 हुआ ना 95 तो इसे 5 होना होगा। इसे ये 10 हुआ ना 10 तो इसे 90 होना होगा।
ये 15 हुआ ना 15, तो इसे 85 होना होगा। सम हमेशा 100 होना चाहिए। तो याद करो मैं क्या कहा था, ब्लॉक यहाँ पे था, डंडा से मार दिए उसको, V नॉट दे दिए थे। तो शुरू में पोटेंशियल तो नहीं था, काइनेटिक एनर्जी दे दिए, काइनेटिक एनर्जी तो दे दिए लेकिन पोटेंशियल था नहीं, तो टोटल इतना ही रहेगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। शुरू में इतनी एनर्जी दिए, वो बदलने वाला नहीं है, वो हमेशा सम ही रहेगा। दिस इज रिलेशन। अब ये देखो, अब ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का पैराबोला क्यों बनाया हूं? याद करो मैं पैराबोला से बोला था, पैराबोला ये होता है, पैराबोला ये होता है, पैराबोला ये होता है, पैराबोला ये होता है। ये देखो कैसे पता चला पैराबोला, देखो एक वेरिएबल का पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल का पावर 2 है। देखो हाँ क्या बोल रहे हो यार? क्या है कि बीच में नेगेटिव साइन है तो हाइपरबोला होना चाहिए ना। बीच में ये वाला साइन बोल रहे हो? हाँ सर, तो हाइपरबोला होना चाहिए। हाँ देखो वेरिएबल ये है और ये है, ये सब कांस्टेंट है यार। ये वेरिएबल होता तब ना, ये पावर 2 नहीं, ये कांस्टेंट है जो शुरू में दे दिए थे। वेरिएबल ये है यार, अरे देखो तो वेरिएबल, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है। वेरिएबल ये है और ये है, ये सब कांस्टेंट है, दिया हुआ सब कांस्टेंट है सर। अब ये मत देखना कि पावर 2 है, अरे वेरिएबल का पावर देखना है, कांस्टेंट का पावर थोड़ी देखना है। वेरिएबल x है और k ही वेरिएबल है, इसका ग्राफ खींचना है, कुछ भी थोड़ी देखना है यार, कहीं पे पावर थोड़ी देखना है और कहीं पे साइन थोड़ी देखना है। अच्छा हाँ, तो देखो जब पावर 2 हो और माइनस हो, है ना, एक तरफ ये हो और दूसरी तरफ पावर 2 और माइनस हो, तो ये वाला बनता है, और प्लस पावर होता तो ये वाला बनता है, ऐसे। तो आप लोगों को समझ में आया कि ऐसा क्यों बना है काइनेटिक एनर्जी वाला, और ये वाला समझ में आया क्यों बना ये वाला। देखो ये वाला, देखो ऐसे देखो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर दिस, देखो ये पोटेंशियल स्प्रिंग का। तो बताओ पावर कितना है इसका, पावर कितना है? 1 है गधे, इसका पावर 1 है। इसका पावर कितना है? 2 है। देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, अब प्लस है, देखो ये प्लस है, तो प्लस है तो ऊपर बनेगा, ऐसे बनेगा। ये अब हम लोग जो ग्राफ की बातें हैं वो जरा ध्यान सुनना ना। मैं चाहता हूं कि आपको ये वाला तीनों ग्राफ टाइम के साथ बना दूं ना, टाइम के साथ देखो। टाइम के साथ देखो, तो ये देखो टाइम के साथ ये वाला xt रिलेशन से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। xt का रिलेशन साइन है और साइन का ग्राफ ऐसा होता है, देखो ऐसा। vt cos का ग्राफ ऊपर से होता है, cos का ग्राफ हमेशा ऊपर से होता है। at माइनस साइन नीचे से होगा। ये बल्कि आप लोगों को ये याद रखना है कि साइन कॉस कैसा होता है ग्राफ। ध्यान सुनना, साइन हमेशा यदि यहाँ पे सिंपल से स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे तो साइन प्लस साइन होगा, देखो प्लस साइन होगा तो ओरिजिन से शुरू होकर ऊपर से शुरू होगा
और माइनस साइन हुआ तो ओरिजिन से शुरू तो होगा पर नीचे से शुरू होगा। तो साइन कहां से शुरू होता है? ओरिजिन से शुरू होता है। यदि प्लस है तो ऊपर से है और माइनस है तो नीचे से। और कॉस सुनो, ओरिजिन से नहीं शुरू होता है, या तो ऊपर से या तो नीचे से। यदि प्लस कॉस है तो ऊपर से और माइनस कॉस है तो नीचे से। फिर से देखो, साइन यहाँ पे प्लस माइनस साइन अलग से चीजें बताता है और साइन कॉस अलग से। प्लस माइनस साइन अलग से देखना है हम लोग को और साइन कॉस अलग से। तो साइन मतलब यहीं से शुरू होगा, और यदि प्लस होगा तो कहां से शुरू होगा? ऊपर से। यहीं से शुरू होते हुए पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे। और यदि माइनस और साइन हुआ तो शुरू तो यहीं से होगा पर नीचे से होगा। यदि कॉस हुआ तो या तो ऊपर से, यहां से नहीं शुरू होगा, या तो ऊपर से या तो नीचे से। यदि प्लस कॉस हुआ तो ऊपर से और माइनस कॉस हुआ तो यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो यहां से शुरू करोगे ऐसे। और करना तो आपको ऐसे ही है, ऐसे ही। अब ये देखना है कि क्या आप लोग टाइम, हम लोग, मैं चाहता हूं कि एक ही ग्राफ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बना दें, काइनेटिक एनर्जी भी बना दें और मैकेनिकल एनर्जी भी बना दें एक ही ग्राफ पर। चलो देखते हैं ना, एक ही ग्राफ पे हम लोग ये बनाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखो तो, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 1/2 kx पर अभी बताया है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का 1/2 kx स्क्वायर होता है। और ये 1/2 kx स्क्वायर होगा, अगर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k स्प्रिंग कांस्टेंट माना जाता है, x पोजीशन है। अब ये ग्राफ तो हम लोग खींच चुके हैं, याद है ना? ये अच्छा खींचेंगे, देखो यहाँ पर ये ग्राफ तो खींच चुके हैं, टाइम के साथ खींचना है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल यदि टाइम के साथ खींचना है तो क्यों ना हम लोग x की जगह टाइम वाला रख दें। देखो टाइम वाला रख देते हैं, a sin ओमेगा t का स्क्वायर। तो पोटेंशियल हमको क्या मिला वो देखो, पोटेंशियल जी मिला हमको 1/2 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। फिर मैं इसको लिखा, इसको देखो t दो एक नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 लिख दिया देखो, और कहा कि ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t है। दो ऊपर मल्टीप्लाई किया, दो नीचे मल्टीप्लाई किया, और फिर कहा कि 1/4 k a स्क्वायर है, और ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर जो दिख रहा है वो है 1 माइनस कॉस 1 प्लस ना 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब ये थोड़ा उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो नीट वाले हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये कहां से आ गया। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ओमेगा टी जो एंगल था वहां पे 2 हो चुका है यहाँ पर। और यदि इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये देखो टाइम पीरियड में जिस तरह से 2 पाई बाई ओमेगा होता है यहाँ पे, ये देखो ऐसे टाइम पीरियड x का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, v का टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा,
ए का टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। लेकिन यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो रिपीट करवाने वाला जो पार्ट है उसका देखो यहाँ पे 2 ओमेगा आ गया है। यही रीजन है कि टाइम पीरियड ऑफ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है देखो तो, और काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 पाई बाई 2 ओमेगा। मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, ये देखो 2 पाई बाई ओमेगा इज t बाई 2। हाँ क्या बोल रहे हो? तो जो एसएचएम का टाइम पीरियड होता है ना, जो एसएचएम का टाइम देखो, जो एसएचएम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है वो आधा होता है इस टाइम पीरियड के ऑसिलेशन का। टाइम पीरियड क्या क्या स्टेटमेंट है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये कहां से आया है? जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो वहां पे टर्म आ गया अंदर में 2 ओमेगा, तो भाई 2 पाई बाई 2 ओमेगा लिखना होगा। एंगुलर देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो गई है देखो इसका, तो टाइम पीरियड आधा हो गया है। अरे 25,000 तो समझ रहा है। हो गया कितना है? 11:50। चलो लास्ट में मैं इस पोटेंशियल की अच्छा काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखे ना, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² लिखेंगे। यदि 1/2 mv² लिखेंगे तो v की जगह फिर से ये लिखेंगे टाइम के लिए, और फिर से इसी तरह की बातें आती हैं तो उसका भी टाइम पीरियड ऐसे ही अंदर में नजर आएगा और कह देंगे कि ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का आधा हो गया। अब मैं ग्राफ खींच देता हूं इतना जानने के बाद, क्योंकि वो भी वैसा ही आएगा ना। तो देखो तो ग्राफ देखो तो जरा, अंतिम बात कर लेते हैं ग्राफ वाला। देखो ये देखो, ये टाइम है। नोटिस करने वाला पॉइंट है कि मैं एक्स के साथ नहीं बना रहा हूं, मैं एक्स के साथ नहीं बना रहा हूं कि पार्टिकल का वेरिएशन काइनेटिक एनर्जी का ऐसे ऐसे करेगा, ये नहीं बना रहा हूं। पोटेंशियल जो ऐसे ऐसे करेगा ये नहीं बना रहा हूं। मैं टाइम के साथ बना रहा हूं जो हमेशा चलता रहता है, और इसका नाम रखता हूं एनर्जी, इसका नाम रख देता हूं एनर्जी, और कर देता हूं टोटल एनर्जी इसकी हमेशा कितनी रही है, जो शुरू में डंडे से मार के दे दिए थे वही है। ये जो डंडे से मार दिए थे ब्लॉक को, मीन पोजीशन पे था, तो वही है। अब इसका ग्राफ देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो रिजल्ट आया था। बताओ जिस समय यहाँ पे मारे थे उस समय पोटेंशियल एनर्जी तो 0 था, यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम खिंचा जाएगा स्प्रिंग, तो इसका मतलब पोटेंशियल देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, देखो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी, ये वो वाला पॉइंट है जो 1/4 टर्म आया था, तो काइनेटिक एनर्जी में भी आएगा ऐसे आएगा, देखो ऐसे। पूरा ग्राफ इसके अबाउट बन जाएगा। और यदि मैं कहूं कि चलो मैं इसी को लिख देता हूं बस ऐसे ही, ये वाला ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ है। और ये देखो जब शुरू में डंडे से मारे थे तो शुरू में ही 1/2 mv² था, शुरू में t बराबर 0 पे ही देखो 1/2 mv² यहां से शुरू होने जा रहा है, ये देखो ऐसे। एंड सो ऑन।
ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये है काइनेटिक एनर्जी, और जो ये डैश डैश वाला है ना, ये जो दिख रहा है ना, जो हमेशा दोनों का सम सेम रहेगा, वो है मैकेनिकल एनर्जी वाला। दोनों का सम सेम रहेगा, जो हमेशा 1/2 mv² रहेगा। तो ये जो लाइन है, ये किसका ग्राफ है यार? ये वाला लाइन किसका ग्राफ है? मैकेनिकल एनर्जी का। ये वाला ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये वाला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। साथ में नोटिस करने वाला पॉइंट है कि जो रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट करने वाला टाइम लिखता हूं, ध्यान सुनना ना, रिपीट करने वाला टाइम लिखता हूं। देखो ये रिपीट करने जा रहा है यहां से, फिर रिपीट करने जा रहा है यहां से, इसके बाद फिर से फर्दर वही, देखो फिर फर्दर वही। तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिपीटिशन है, वो टाइम है, याद है क्या होता था? 2π/2 ओमेगा, मतलब ये है π/ओमेगा। अभी बताया था रिपीट करने वाला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जबकि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है, इसका π/ओमेगा है। अच्छा ये π/ओमेगा है, तो जल्दी से ये बताओ ये कितना है? यदि ये π/ओमेगा है तो ये बताओ कितना है? 2 गुना 2π/ओमेगा, और फिर ये कितना है? 3π/ओमेगा, और फिर एंड सो ऑन, ये कितना है? 4π/ओमेगा। 1 2 3 4 ऐसे ऐड करना। तो हमको लगता है कि आप लोगों को ग्राफिकल एनालिसिस। अच्छा एक और चीज है, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग किसी से और यदि आप कहीं पढ़ रहे होंगे, चाहे पढ़े होंगे चाहे पढ़ेंगे, आपको मैं बता दूं कि यदि कोई इन चीजों को छोड़ दे और आपको खुश कर दे सब ना पढ़ाकर, और आपको लगे कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो वो चीज पढ़ा देते हैं जिससे आप खुश होते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा टीचर है, सब समझ में आ गया, एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। तो अच्छा, जो मैं एक्सप्लेन किया हूं विदाउट स्टरिंग वर्क एनर्जी पावर, क्योंकि उसके बाद तो और ज्यादा आपको समझ में आता है, लेकिन हमें थोड़ा उसका थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम लोग वर्क एनर्जी पावर को डिटेल में भी नहीं जानते। जान रहे होते तो थोड़ा और अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई किया कि हम लोग किस तरीके से कहीं पे ग्राफ बनाएं और कैसे बनाते हैं। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।